दोस्तों नमस्कार। बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। अध्याय जो हमारा है, हमने लिया है गौतम बुद्ध और उसके धम्म से, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उससे लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये है कैसे देश छोड़ने जाने का प्रस्ताव रखा गया था सिद्धार्थ गौतम के खिलाफ या विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। एक दिन सेनापति ने शासक संघ की एक सभा बुलाई जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विस्तार करना। जब संघ इकट्ठा हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के नियमित सेना भर्ती होना अनिवार्य है। सभा में दोनों पक्ष शामिल थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वो भी जिन्होंने उसके खिलाफ दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह उनके पूर्व निर्णय का एक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक यह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुक जाएं अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित हो रहने का निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह सांस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकता। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। यह देख कर कि उनके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग भी नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम हमेशा के लिए निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाया कि जिस प्रकार कोलियों से निरंतर लड़ाई करते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशलराज के अधीन हो गया है, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि इस युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशलराज को एक और अवसर प्रदान करेगा। सेनापति क्रोधित हो उठा और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल किसी काम का नहीं आएगा। तुम संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें यह इस बात का भरोसा है कि कौशलराज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा का अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकालने की दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक भी दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशलराज इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें दंड के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार की सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है, संघ तुम्हारे परिवारों के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशलराज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव को अपना विरोध जारी रखा तो उसके साथ क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए उसे अब 3 बातों को में से एक चुनना था। सेना में भर्ती होकर युद्ध का भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश से निकाल स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का समाज बहिष्कार करना और खेतों को जब्ती करवा के राजी होना। वह पहली बात को किस हालत में स्वीकार नहीं कर सकता, न करने का दृढ़ संकल्प था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस स्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सही रहेगी, और इसके साथ सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करने, उनकी जीविक विहीन पर न रहें। वो निर्दोष हैं, दोषी मैं हूँ। मैं अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो मुझे फांसी लटका दीजिए और चाहे तो मुझे देश से निकाला दे दें। मैं अपनी मर्जी से इसे स्वीकार कर लूँगा और वचन देता हूँ कि मैं आपकी अपील कौशलराज से नहीं करूँगा। तो इस तरह
इस तरह जो गौतम बुद्ध को संघ से निकालने की सहमति हुई और किस किस बातों पे ऐसे आगे हुआ। अब प्रव्रज्या की समाधान। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु या देश का स्वीकार करोगे तो भी कौशलराज को इसका अवश्य ही पता चल जाएगा और वह निश्चयपूर्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शासक संघ ने ही दंड दिया है और वह तब शासक संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कठिनाई तो मैं एक आसान उपाय सुझाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिवारजक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश का अलग हो सकता है। सेनापति ने सोचा कि यह भी एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप से परिणत कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिवारजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि यदि अनुमति मिले या न मिले मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता है, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्रवाई की समाप्ति पर संघ सभा समाप्त होने हुई था। एक पुरुष साक्य अपने स्थान पर खड़ा और उसने बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाए, लेकिन एक बात यह है कि इसमें बहुत में से कुछ नहीं हूँ। जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही हाथों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई करेगा? मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस प्रश्न पर अच्छे सोचे विचार करे। कुछ भी हो, कौशलराज को गौतम बुद्ध के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शासक संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करते हैं तो कौशलराज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसके लिए देश छोड़ा होगा, क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध देश छोड़ने देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें गौतम बुद्ध को देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल देना होगा, ताकि कौशलराज इन दोनों घटनाओं के बीच सम्मति स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय ही विस्तार बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उचित समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और अल्पमत में भी जो युद्ध का विरोधी था, जिसने अपनी बात साफ करने के लिए सांस नहीं था, उन्हें संतोष की सांस ली कि परिणामों के स्थिति से पार हो गए। तो इस तरह से ये जो सिद्धार्थ गौतम ने संघ को छोड़ने की घोषणा करी और प्रव्रज्या ही समाधान था, इस पर कैसे उनकी एक समान अंडरस्टैंडिंग बनी। तो आज का यह अंश हमारे यहाँ तक ही था। हम मिलते हैं अपने अगले अंश में। धन्यवाद।